तो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। अगर इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कीवर्ड रिसर्च कौन से टूल से करना है। हम सर्च कंसोल का डेटा, गूगल एनालिटिक्स का डेटा, सेमरश का डेटा, एचरेफ का डेटा, उबर सजेस्ट का डेटा, गूगल कीवर्ड प्लानर का डेटा, सारा डेटा कंपेयर करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एक ऐसा टूल है जो एक्चुअली आपको सही में एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम देता है या फिर कोई भी टूल नहीं है। ये सारी चीजें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं और ऐसी केस स्टडी आपने यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं देखी होगी। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, तभी तो यहां पर इस टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर करने का कुछ मजा आता है, राइट। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करके कमेंट कीजिएगा कि आपको ये केस स्टडी कैसा लगा। बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और शुरुआत करते हैं एग्जैक्टली क्या है और कैसे कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। इससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट गाइस, हमारी 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग मास्टरी ट्रेनिंग का वर्जन 2.0 आ चुका है। अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करना चाहते हैं, फटाफट से नीचे हुई लिंक से अपनी ईमेल आईडी डाल करके एक फॉर्म फिलअप करके आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करें। एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको इस पोर्टल का एक्सेस कैसे मिलेगा। और होपफुली मोर देन 1700 पीपल ने इसको ज्वाइन किया है और वो अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। आप भी शायद उसमें से एक होंगे। सो एक्साइटेड, चलते हैं और उन सारी पॉइंट्स पे जहां पे हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत सारे टैब्स ओपन है, सारी चीजें मैं निकाल के बैठा हूं। हम सारे टूल का कंपैरिजन करेंगे और यही नहीं, हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि क्या एनालिटिक्स का डेटा आप एचरेफ में जाके जब चेक करते हैं तो उसका जो सर्च वॉल्यूम, जो ट्रैफिक दिखता है वो भी सही है या नहीं। सारी डिटेल स्टडी इस वीडियो के अंदर आने वाली है। सो चलते हैं यहां पे गूगल की स्क्रीन पे। तो गाइस, हम दो कीवर्ड को सर्च करेंगे, जहां पर पहला कीवर्ड है हाउ टू डील विद अपस्टेयर्स नेबर स्टॉम्पिंग और दूसरा कीवर्ड है अपस्टेयर्स नेबर स्टॉम्पिंग। मैंने इस कीवर्ड को क्यों चूज किया, इसका रीजन यह है, यहां पर soundproofidea.com की साइट नंबर 1 पोजीशन पे चल रही है। कौन सी? नंबर 1 पोजीशन पे। मतलब अगर इस पे आने वाला ट्रैफिक, अगर वो सर्च कंसोल से मैं उठा के लाऊं या गूगल एनालिटिक्स से उठा के लाऊं, तो ऑलमोस्ट वो ट्रैफिक हमें सही एक्यूरेसी के साथ में डेटा दिखाएगा और हम ट्रस्ट कर पाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको समझ में आ जाएगा, एंड तक बने रहिए। फटाफट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहां पे देख सकते हैं गाइस, अपस्टेयर नेबर स्टॉम्पिंग के लिए और हाउ टू डील विद अपस्टेयर्स नेबर स्टॉम्पिंग के लिए, दोनों के लिए साउंड प्रूफ आइडिया की साइट नंबर 1 पोजीशन पे। यह भी पहले फीचर स्निपेट में थी, आई थिंक आज के दिन में नंबर 1 पे आई है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि पिछले 28 दिनों के अंदर, एक महीने के अंदर इस पर्टिकुलर पेज पे कितना ट्रैफिक आया है। और अगर इस कीवर्ड के लिए सर्च करें जहां पर soundproofidea.com है, पिछले 28 दिनों के अंदर इस पे कितना ट्रैफिक आया है। लेकिन गाइस, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको डेटा दिख रहा है, यहां पे जो नीचे डेटा दिख रहा है, ये आ रहा है कीवर्ड एवरीवेयर से। तो मैं क्या बताऊंगा, कीवर्ड एवरीवेयर, उबर सजेस्ट, इसके बाद में एचरेफ और सेमरश और गूगल कीवर्ड प्लानर, सारे टूल का कंपैरिजन करेंगे। कौन एक्यूरेट डेटा दिखा रहा है, किसके कंपैरिजन करेंगे? हमारे एनालिटिक्स के डेटा के साथ में, ताकि हमें पता चले कि कौन सा टूल एक्यूरेट है। ओके, एक्साइटेड? होपफुली यू आर। तो यहां पे देख सकते हैं गाइस, ये गूगल कीवर्ड प्लानर का पेड वर्जन है। यू नो, गूगल कीवर्ड प्लानर पेड हो चुका है, क्रेडिट पॉइंट्स यूज होते हैं, बट आई एम यूजिंग इट। ओके, तो यहां पे देख सकता है इस कीवर्ड के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर बता रहा है कि आपका मंथली सर्च वॉल्यूम 110 है और उसके लिए मैंने स्टेट लगा रखा है यूनाइटेड स्टेट। हम यूएस की बात करेंगे, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर बोल रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए मंथली सर्च वॉल्यूम 110 है, जबकि ये वाले कीवर्ड के लिए मंथली सर्च वॉल्यूम है 1300। ओके, और दोनों केसेस के अंदर मेरी साइट टॉप नंबर 1 पे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, चलिए अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि ये वाली जो पेज है, ये वाला मेरा जो पोस्ट है, उस पे एक्चुअली मंथली में ट्रैफिक कितना आ रहा है पिछले 28 दिन का स्टेट लगा के। तो ये मैंने ओपन किया गूगल एनालिटिक्स। अगर आप देख सकते हैं 26 जुलाई से 24 अगस्त, मतलब करीब करीब 28 दिन होते हैं। ये 28 दिन का मैंने स्टेट्स लगाया हुआ है और ये वाला पोस्ट है हाउ डील अपस्टेयर्स नेबर स्टॉम्पिंग। और आप देख सकते हैं करीब करीब न्यू यूजर जो इस साइट पे आया है वो है 4141 और यह है यूजर्स, नॉट अ पेज यूज। मतलब 28 दिन के अंदर एवरीडे इस पर्टिकुलर पोस्ट पे करीब करीब 130, अगर मैं बात करूं 140 लोग हैं जो एवरीडे आ रहे हैं। अगर एक का 1.5 पेज व्यूज गिने जो मेरा एवरेज सेशन होता है, तो कहीं ना कहीं 200 से 300 पेज व्यूज
एवरीडे एक सिंगल पोस्ट पे आ रहा है, ये वाले पोस्ट पे, और यहां पर ये स्टेट्स दिखा रहा है 4100। ये मेरा एनालिटिक्स का डेटा, और कब दिखा रहा हूं? जब ये पोस्ट ऑलरेडी टॉप 10 में नंबर 1 के पोजीशन पे है। अभी मैं आपका वो माइथ ब्रेक करूंगा जहां पे लोग क्या करते हैं, साइट उठा करके एचरएफ में डाल के बोलते हैं भाई आपकी साइट पर ट्रैफिक ही नहीं है। मेरे साथ नहीं, जो आप किसी की साइट को एनालिसिस करते हैं, तभी मैं बोलता हूं ऐसा टूल का यूज करें सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के लिए। और ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है जिसकी बात हमने की, ये जो अपस्टेयर नेबर स्टॉम्पिंग, इसको मैं एचरएफ के अंदर, स्टैट के अंदर, अगर मैं साइट एक्सप्लोरर के अंदर डाल के देखूं तो ये मुझे बोल रहा है भाई आपके ट्रैफिक पे, आपकी साइट पे इस टॉपिक पे पूरे महीने में सिर्फ 448 ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। कितना? 448। जबकि अगर हमने इसको कंपेयर किया एनालिटिक्स से, तो वो जो ट्रैफिक आ रहा है वो मोर देन 4500 यूजर है, पेज यूज नहीं है। पेज यूज हो सकता है वो 7 से 8000 पेज यूज होंगे, राइट? क्योंकि 2 सेशंस होते हैं मेरे, आइडियली एक सेशन पे 2 पेज यूज होते हैं, एक यूजर 2 पेज यूज। तो मतलब इन शॉर्ट वो लैंडिंग पेज निकाला है। इट इज नॉट समथिंग कि मैं इंटरनल लिंकिंग देख रहा हूं। मैं यहां पे देख रहे हैं आप, लैंडिंग पेज है, मतलब ये गूगल से डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है। मैंने बोला कि लैंडिंग, सीधा लोग गूगल से लैंड कर रहे हैं, तब के जाके 4400 है। अगर मैं इंटरनल लिंकिंग से इसका पेज यूज निकालूंगा तो 5 से 6000 हो जाएगा, राइट? तो पहला माइथ आपका ब्रेक होना चाहिए, और वो ये है, ये जो एचरएफ जैसे टूल होते हैं उनका जो स्टैट्स होता है, दिस इज नॉट अ ओरिजिनल स्टैट। यहां पर 448 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखा रहा है पूरे मंथ में, जबकि मैंने आपको दिखा दिया डायरेक्ट गूगल से 4500 लोग एवरी मंथ आ रहे हैं, राइट? इंटरनल लिंकिंग के पेजेस तो मैंने काउंट ही नहीं किए। तो मतलब इस डेटा पे आपको 100% ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो एचरएफ है, चाहे वो सेमरश है। तभी मैं आपको मैन्युअली कीवर्ड रिसर्च के टेक्निक सिखाता हूं। और अगर आपने हमारी 9 डेज की फ्री ब्लॉगिंग मास्टरी ट्रेनिंग सीखी है, तो वहां पे मैंने कुछ टिप्स दिखाए हुए हैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन करें। पहला माइथ ब्रेक। अभी बात करते हैं किसका सर्च वॉल्यूम एक्यूरेट है। उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस, हम एनालिटिक्स के डेटा को छोड़ेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे मेरे गूगल वेबमास्टर में उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं। क्यों इंप्रेशंस हम चेक करेंगे? इट इज ऑब्वियस कि अगर किसी ने कीवर्ड सर्च किया है यूएस के अंदर, और अगर उसमें मेरा पोस्ट ऑलरेडी टॉप 10 के अंदर, मतलब मुझे एवरी कीवर्ड सर्चेस पे इंप्रेशन मिल रहे हैं, मतलब गारंटी है कि मेरा पोस्ट दिखाई होगा किसी ने भी 28 दिन में कीवर्ड सर्च किया है। तो मैं ये देख पाऊंगा सर्च कंसोल से, अगर सर्च कंसोल ने बोला कि भाई पूरे महीने में 115 अगर आपके इंप्रेशंस हैं, मतलब कि ये कीवर्ड 115 बार सर्च किया गया है, तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे या फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सारे पेड टूल 115 ही दिखाने चाहिए। अगर कम ज्यादा दिखा रहे मतलब वो डेटा एक्यूरेट नहीं है। समझ में आ गया फिलॉसफी क्या सर्च करने की? रिपीट करता हूं, अगर मेरा पोस्ट पिछले 28 दिनों से टॉप 10 में नंबर 1 की पोजीशन पे है, मतलब जिस किसी ने भी ये कीवर्ड सर्च किया है, अल्टीमेटली मुझे उसका इंप्रेशन मिला है। क्लिक छोड़ दो, इंप्रेशन जरूर मिला है, और इंप्रेशंस मिला है मतलब उतने ही सर्च वॉल्यूम है, उससे ज्यादा एक्यूरेट गूगल में सर्च वॉल्यूम नहीं है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं सर्च कंसोल में लेके चलता हूं दोनों कीवर्ड के लिए, हाउ टू डील विद अपस्टायर नेबर्स। तो अगर मैं सर्च कंसोल में जाऊं तो पहला कीवर्ड आपको यहां पे दिख रहा है, हाउ टू डील विद अपस्टायर नेबर स्टॉम्पिंग। पिछले 28 दिनों में मैंने लगाया हुआ है कंट्री यूनाइटेड स्टेट लगाया हुआ है, और आप देख सकते हैं इसके हिसाब से पिछले 28 दिनों में मुझे 115 इंप्रेशंस आए हैं। कितने? 115 इंप्रेशंस आए हैं, और मेरा पोस्ट ऑल द टाइम नंबर 1 पोजीशन पे था। मतलब फिर से वही फिलोसॉफी, 115 बार ही कीवर्ड सर्च हुआ गूगल में यूएस के अंदर, इससे ज्यादा हुआ ही नहीं है। क्योंकि जब भी हुआ है मुझे इंप्रेशन मिला है, क्योंकि मेरी तो पोजीशन ऑल द टाइम 1 थी, राइट? तो मतलब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे टूल इस कीवर्ड के लिए मुझे 115 के अराउंड सर्च वॉल्यूम दिखाने चाहिए। अगर वो दिखा रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं उनका डेटा सही से वो पुल करके ला रहा है, अदरवाइज वो इशू है। गॉट इट? नाउ अभी हम क्या करेंगे, ये जो 115 है, सबसे पहले चीज बात करेंगे सबसे चीपेस्ट कीवर्ड सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करने का टूल कौन सा? कीवर्ड एवरीवेयर, जो कि क्रेडिट वाला पॉइंट है। अगर उसको आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फटाफट से उसके $10 में आपको 1 लाख सर्चेस मिल जाता है। इट इज गुड इनफ, आप जा सकते हैं। हम पहले चेक करेंगे इस कीवर्ड के लिए, कीवर्ड एवरीवेयर बोल रहा है 110 पर मंथ, मतलब 110, मुझे इंप्रेशन आए 115, मतलब कि ये टूल कहीं ना कहीं सही से सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। पहला चेक, ओके? अभी भरोसा नहीं हो सकता भाई एक आध कीवर्ड है, चलिए दूसरा कीवर्ड चेक करते हैं। और दूसरा कीवर्ड गाइस आप देख सकते हैं अपस्टेयर नेबर स्टॉम्पिंग। उसके लिए कीवर्ड एवरीवेयर दिखा रहा है 1300 सर्च वॉल्यूम, और यही कीवर्ड के लिए मैं फिर से नंबर 1 पे हूं, मतलब मुझे पूरे के पूरे इंप्रेशन आए होंगे। तो अपस्टेयर नेबर स्टॉम्पिंग को अगर मैं यहां पे जाके देखता हूं, मुझे इंप्रेशन आए 1011, मेरा पोजीशन है 1, मतलब मुझे 1011 सर्च वॉल्यूम आया। मैंने 2 अलग अलग कीवर्ड सर्च किए, और दोनों के लिए वहां पे 115, यहां पे 110 दिख रहा है, वहां पे 1100, यहां पे 1300 दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कीवर्ड एवरीवेयर सर्च वॉल्यूम ढंग से फाइंड आउट कर रहा है। ओके, ये मैंने स्टडी किया, ये केस स्टडी आपके सामने लेके आया। होपफुली इसको लाइक करना जरूर बनता है
अदरवाइज ऐसी चीजें मैं यूट्यूब पे शेयर करना बनता ही नहीं है, राइट? तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब और लाइक करें। तो ये हो गया नंबर 1। अभी बात करते हैं, चलिए भाई दोनों कीवर्ड को उबर सजेस्ट में डाल के देखते हैं। ये भी तो फ्री है ना, इसको भी तो आप यूज करते हो। तो चलिए उबर सजेस्ट में अगर मैं डाल के देखूं तो पहला हम इस कीवर्ड को देखेंगे, कौन सा वाला, ये हाउ टू डील विद अपस्टेयर नेबर स्टॉम्पिंग। ये बोल रहा है 70 सर्च वॉल्यूम, जबकि ओरिजिनल कितना है सर्च कंसोल में आ रहा है 115। मतलब कहीं ना कहीं ये 80% एक्यूरेट डेटा है, नॉट 100%, 80%। अभी दूसरा कीवर्ड मैं देखता हूं यहां पे अपस्टेयर नेबर स्टॉम्पिंग, 1000 सर्च वॉल्यूम, मुझे इंप्रेशन आ रहा है 1000, मतलब कहीं ना कहीं 99% ये एक्यूरेट डेटा दे रहा है। तो उबर सजेस्ट कितना पावरफुल है, 80 to 100% के बीच में आप लेके चल सकते हैं कि यहां पे जो सर्च वॉल्यूम है आपको कहीं ना कहीं ढंग का दिख रहा है, और दिन में आप यहां पे कीवर्ड भी सर्च कर सकते हैं। फ्री में ये टूल आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। आई थिंक दिन के अंदर आपको 3 या 7 ऐसे कुछ फ्री सर्चेस मिलता है। तो मतलब ये भी क्लियर हुआ। चलिए अभी बात करते हैं एचरएफ की तरफ चलते हैं भाई, जिसका इतना हवा है भाई, उसमें क्या मार्केट में क्या है, एनालिसिस क्या है, ये डेटा सही दिखाता है। तो एचरएफ के अंदर पहला कीवर्ड हाउ टू डील विद अपस्टेयर नेबर स्टॉम्पिंग, और मैंने यूनाइटेड स्टेट्स डाला, और आप देख सकते हैं यूएस के अंदर बोल रहा है सिर्फ 20 सर्चेस। मतलब ये डेटा कहीं से एक्यूरेट इसने पुल नहीं किया, बाकी टूल पुल कर रहे हैं, ये पुल नहीं कर पा रहा है। मतलब ये टूल भी इतना एक्यूरेसी के साथ में आपको डेटा नहीं दिखाता। तभी मैं बोलता हूं आपको गैस पे चलना होता है, मैनुअल सर्च करना होता है, राइट? तो ये भी आपका एक क्लियरिफिकेशन हो गया कि भाई एचरएफ, चले एक कीवर्ड है, दूसरा कीवर्ड डाल के देख लेते हैं। दूसरा मैं डाला अपस्टेयर नेबर स्टॉम्पिंग, और आप देख सकते हैं यूएस के अंदर बोल रहा है सिर्फ 450। मतलब एचरएफ की बात करूं 50 से 60% की एक्यूरेसी इन दोनों कीवर्ड के लिए हो सकता है, थोड़ा बहुत माइनर इधर उधर होगा, बट आपको एक गेस लग जाएगा कि फ्यूचर में आपको कोई टूल यूज करना है तो आप उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कीवर्ड छोड़ देते हैं। तभी मैं बोलता हूं ना, जो आपको केजीआर टेक्निक सिखाई है, बटन आई में वीडियो है, वहां पर 250 सर्च वॉल्यूम इसलिए हम ढूंढते हैं ताकि बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। जबकि इस पर्टिकुलर कीवर्ड आप देख सकते हैं अपस्टेयर नेबर स्टॉम्पिंग का सर्च वॉल्यूम है 1300, ये दिखा रहा है 450। आधे लोग बोलते हैं 400 को क्यों टारगेट करें, राइट? बल्कि रियलिटी कुछ और है। इसलिए मैं बोलता हूं मैनुअल रिसर्च इज वेरी पावरफुल। हमारे कीवर्ड रिसर्च की गाइड को जरूर जाइएगा, मैं यही टिप्स आपको फ्री में दिखाता रहता हूं। अभी चलिए ये तो बात होगी इन तीनों टूल की। अभी चलते हैं सेमरश के अंदर, ये इसका भी तो बहुत मार्केट में हवा, चलिए इसको जाके देखते हैं। तो गाइस ये सेमरश, पहला कीवर्ड मैंने निकाला हाउ टू डील विद अपस्टेयर नेबर स्टॉम्पिंग। ये बोल रहा है सर्च वॉल्यूम 110, हमारे सर्च कंसोल में दिख रहा था 115। तो मतलब एक चीज ये है कि अगर आप सेमरश को यूज करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कीवर्ड प्लान, जो कीवर्ड एवरीवेयर है, जो फ्री एक्सटेंशन है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। एक साथ एग्जैक्ट डेटा लेके आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, इसी के अंदर हम दूसरा कीवर्ड निकाल के देखते हैं जो कि अपस्टेयर नेबर स्टॉम्पिंग। तो यहां पे 1000 सर्च वॉल्यूम सर्च कंसोल में दिख रहा था, करीबन 1000 के आसपास। मतलब सेमरश का डेटा आपको एक्यूरेट दिख रहा है। तो मुझे अभी 2 कीवर्ड के रिसर्च से यह पता चला है कि भाई सेमरश इज गिविंग यू बेटर एक्यूरेट डेटा एज कंपेयर टू एचरएफ। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट एक्यूरेसी के मामले में सेमरश 90% एक्यूरेट ज्यादा नजर आ रहा है। अभी सेमरश के लिए गाइस 14 डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल है। आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड चाहिए, आप फटाफट से एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। 14 दिन के अंदर आप जितने भी कीवर्ड रिसर्च करना चाहे उसको फ्री में कर सकते हैं। और अगर आप वो करते हैं, ये सारा कीवर्ड की लिस्ट पुल कर लीजिए, आपको 3-4 महीने तक कोई भी कीवर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो प्रीमियम वर्जन रहेगा। अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहे तो सब्सक्रिप्शन 14 दिन से पहले कैंसिल करवा दे, स्पेशल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो सेमरश का आइडिया भी क्लियर हो गया। चलिए भाई चलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर को चेक करते हैं, इन दोनों कीवर्ड के लिए क्या स्टेट्स हैं। तो गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर गाइस मैंने दोनों कीवर्ड को डाल के देखा, तो अपस्टेयर नेबर स्टॉम्पिंग जो है, ये वाला जो पर्टिकुलर कीवर्ड है, उसके लिए आप देख सकते हैं कोई आ ही नहीं रहा है, सर्च वॉल्यूम में नहीं दिखा रहा है यूएस के अंदर पिछले ये जो दिख रहा है आपको मतलब इतने कुछ दिनों के अंदर। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे बता रहा है 110 सर्च वॉल्यूम। तो गूगल कीवर्ड प्लानर है, वो कहीं ना कहीं डेटा उठाता है गूगल एडवर्ड के थ्रू, और गूगल एडवर्ड के अंदर 110 दिख रहा है, मेरे सर्च अपीयरेंस में 110 दिख रहा है। मतलब कि गूगल कीवर्ड प्लानर थोड़ा सही दिखा रहा है, सेमरश थोड़ा सही दिखा रहा है 50% एक्यूरेसी के साथ में, एचरएफ थोड़ा सही दिखा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि कौन सा टूल एक्यूरेट है। तो ये 110 सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, और ये इसलिए गूगल कीवर्ड प्लानर को भी मैं यूज करता हूं क्योंकि ये एडवर्टाइजर को बताता है कि अगर इतने टाइप के कीवर्ड से लोगों को इतने इंप्रेशंस आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये है सही में सर्च वॉल्यूम। तो सारा कंपैरिजन हमने कर लिया है। और गाइस आई होप कि आपको ये केस स्टडी बहुत ही पसंद आया होगा। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था इस वीडियो के थ्रू, डू नॉट रिलाय ऑन एनी ऑफ द पेड एसईओ टूल। हर एक टूल का डेटा अलग अलग हो सकता है। मैंने आपको 2 कीवर्ड बताए, ना कि एक कीवर्ड, और वो भी गारंटी के साथ में। आपने देखा बैकएंड के अंदर, उसके अंदर 5 से 6 हजार पेज यूज आ रहे हैं। एचरएफ दिखा रहा है कि भाई इस साइट पे सिर्फ आपको 448 का सर्च वॉल्यूम है। तभी मैं बोलता हूं डू नॉट रिलाय ऑन दैट। अगर मैं बोलता हूं साउंड प्रूफ आइडिया मेरे लिए 30-40 हजार रुपए ऑन एन एवरेज जनरेट करती है, देयर इज अ पोटेंशियल। तो आप किसी को ऐसे मत जज कीजिए, किसी भी साइट को जब एनालिसिस करते हैं कि भाई एचरएफ इतना दिखा रहा है मतलब नहीं।
इस सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखिए। गूगल कीवर्ड प्लानर अगर आप सबसे चीपेस्ट वे में जा सकते हैं, उसके साथ में सेमरश का 14 डेज का आपको फ्री ट्रायल मिल जाता है। उससे पहले अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना, आप उसको कैंसिल करा सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी आप समझदार हैं, मैंने आपको सारे स्टेप्स दिखा दिए हैं। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस अगर आपको इस चैनल पर चाहिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मंथ के आने वाले हर वीडियो पे कमेंट लाइक जरूर करें, और इस गिव अवे को जीतने के लिए हम उनमें से कोई भी एक वीडियो पे रैंडम विनर को चूज करेंगे। कैसा केस स्टडी लगा, कैसा इस चैनल का कंटेंट है, अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक ग्रुप के, टेलीग्राम चैनल के पार्ट बनिए। आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।